देखिए, आज शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ हुआ है। भारत में आज से त्योहारों का मौसम प्रारंभ होता है, पर्व का उत्सव। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां देवी की आराधना समृद्धि के रूप में भी की जाती है। तो कहा जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परंतु मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा कि सद्बुद्धि रूपेण संस्थिता, इनके यहां सद्बुद्धि के रूप में आए तो शायद ये अपना और देश का अधिक भला कर सके। अभी हमारे मित्र अतुल जी क्या बोल रहे थे, जीएसटी काउंसिल में निर्णय हुआ 2017 में। महोदय, जीएसटी काउंसिल में आज तक जितने निर्णय हुए हैं सर्वसम्मति से हुए हैं। जितने भी टैक्स स्लैब लगाए गए सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने साइन करके दिए हैं। विद आप सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, जब आपका टर्न आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। मात्र 2 साल पहले संसद के पटल पर वित्त मंत्री ने आपके बीच में नहीं बोले, आप 3 बारी बोल चुके हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं। भाई, तो 60 सेकंड का वक्त तो देंगे ना। अपने अपने टर्न पे बोलिए। अतुल जी, देश को तय करने दीजिए कौन गलत है। अपना टर्न है, आप फैक्ट से मेरी बात को चिन्ह चिन्ह कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत से हुए। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने 2 साल पहले कहा था, विपक्ष का एक आदमी चू नहीं बोल पाया, एक अपोजिशन में लिखा गया लेटर ऑफ डिसकंटेंट नहीं दिखा पाया। अभी जब यह निर्णय हुआ तो कांग्रेस 2 राज्यों ने पहले असहमति व्यक्त करने की बात कही, कर्नाटक और केरल ने। उसके उपरांत हिमाचल, जो कांग्रेस शासित राज्य था, वो भी साथ में था। फिर यह बात हुई कि परंपरा रही है आज तक सर्वसम्मत से हो, या इन्हें लगा होगा कि टैक्स कटने में हम विरोध करेंगे। अंततः अतुल जी, कर्नाटक और केरल ने भी सहमति पे हस्ताक्षर किए। इसलिए कांग्रेस को झूठ बोलना बंद करना चाहिए कि 2017 से आज तक कैसे हुआ। नंबर 2 बात, 2017 में दरें ज्यादा थी और कम इसलिए थी कि उस समय जो वैट का सिस्टम था जिसमें राज्य, और दूसरा देखिए आपके मुंह से क्या निकल गया, जीएसटी की बात करते करते आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां से ले आए। पेट्रोलियम आबकारी यानी जो शराब है, ये 2 तो राज्यों ने कभी आने ही नहीं दिए। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारा राज्य हो या आपका राज्य, ये जीएसटी में नहीं आने देना चाहते थे, तो जीएसटी में पेट्रोल कहां से आ गया। हां, दूसरी बात, जिन राज्यों ने दावा किया था, हिमाचल में आपकी सरकार ने कहा था ना, आते ही पेट्रोल का दाम कम करेंगे, 1 हफ्ते में पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया था। खैर, अब हम यह कहना चाहते हैं कि जो कारण था 2017 से पहले, जो वैट था, वो इतना ज्यादा था और राज्य सरकारें एकदम अपनी कटौती करने को तैयार नहीं थी। 2016 में ज्यादातर राज्य सरकारें विपक्ष की थी। तो इस कारण से क्या था कि उसको, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं ना, धीरे धीरे चीजों को सेटल करके एक बिंदु पर लाने का कार्य किया। और ऑन द लाइटर नोट मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, महोदय, आपने प्रधानमंत्री जी को ट्यूबलाइट बोला। अरे कोई बात नहीं, वो तो गाली बकने से लेके और कब्र खुदे की टुकड़े टुकड़े बहुत सुनते रहे। मगर मैं एक बात पे दर्शकों से कहना चाहता हूं, जब से मोदी जी आए हैं, ये ट्यूबलाइट भी एलईडी वाली हो गई है। अब वो ट्यूबलाइट वो नहीं जो कांग्रेस के जमाने में फ्लिकर करके जलती थी, लुप 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 तब जलती थी, अब तो खट से जलती है साहब। अब ट्यूबलाइट भी बदल गई है। पता नहीं आप ट्यूबलाइट में भी अब नई जमाने में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा कहना है, तेरे गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल।